महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था, जो लोग भूखे हैं उनके लिए रोटी भगवान है। इसी कथन को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हुए 18 नवंबर 2004 को कृषि की समस्या को गहराई से समझने और किसानों की प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, इसलिए ही इसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसलों के दाम उसकी लागत में कम से कम 50% जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरे देश भर का किसान इसी सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। लेकिन तमाम वादे करने के बाद भी इस सिफारिश को ना ही कांग्रेस की सरकार ने लागू किया गया और ना ही वर्तमान की भाजपा सरकार ने। भाजपा ने 2014 के आम चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे फसलों का दाम लागत के आधार पर 50% जोड़ करके देंगे। लेकिन जब हरियाणा के समलखा से आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की एक आरटीआई पर सरकार ने जवाब दिया कि वे इसे लागू नहीं कर सकते हैं, तो क्या चुनावी मुद्दा और राजनीति का केंद्र बनेंगे किसान? लगभग 2 सालों तक भारत के तमाम कृषि संगठन, जानकार और किसानों से बात करने के बाद आयोग ने अपनी कई महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ कुल 5 रिपोर्ट तत्कालीन यूपीए सरकार को 2006 में सौंप दी थी। पर अफसोस कि 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः फसलों की मूल्य निर्धारण नीति और कर्जा नीति पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस पर पूर्व जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव कहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की एक रिकमेंडेशन है कि जो साल भर में किसान की लागत है, उसकी मेहनत है, उसे जोड़कर 1.5 गुना दाम देंगे। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ खड़े कर दिए कि हम यह दाम नहीं दे सकते। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनका वेतन तो 150 गुना बढ़ाया गया है और किसान का 70 बरस में सिर्फ 21 गुना बढ़ाया है। देश का किसान जब तक बगावत नहीं करेगा उसे उसका हक नहीं मिल सकता है। यह पूरा तंत्र किसान विरोधी है 70 बरस से। इस तंत्र से कोई आशा करना बेकार है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू न करने पर खाद्य एवं निवेश नीति विश्लेषक देवेंद्र शर्मा कहते हैं, सरकारें ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इनकी जो नीति है वो खाद्य महंगाई को कम रखने की है, इसलिए आपको खाद्य मूल्य को कम रखना होगा और इसका मतलब है कि इसका खामियाजा सीधे किसान को ही भुगतना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि किसान को खेती से ही बाहर कर दिया जाए। वर्तमान समय में कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संबंध घटकों की किस्म पर विचार करते हुए वस्तुपरक मानदंड पर की जाती है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री कहते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा खेती के खर्चे का हिसाब लगाने की जो प्रणाली है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। ये ना तो किसी आर्थिक आधार पर तर्कपूर्ण है और ना ही किसी वैज्ञानिक आधार पर। मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, अब सिर्फ 4% की दर से मिलेगा कर्ज। वही मजदूर किसान शक्ति संगठन की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय कहती हैं, चाहे जो भी सरकार सत्ता में हो, हमेशा ही आर्थिक नीतियां कॉर्पोरेट और मुक्त बाजार की वकालत करने वाले अर्थशास्त्रियों को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं, जिन्हें उन जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं होती जो गरीब हर रोज सामना करता है। यदि हम चाहते हैं कि देश में किसान बचा रहे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को तुरंत लागू कर देना चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फसलों के सही दाम ना मिलना, मंडी की अव्यवस्था, पानी की सही व्यवस्था ना होना, समय पर कर्ज ना मिलना, भूमि सुधार का अधूरा रह जाना, ये सब किसानों की समस्या के मुख्य कारण है। वर्तमान में किसान की स्थिति पर स्वामीनाथन कहते हैं कि खेती एक जीवन देने वाला उद्योग है और यह बहुत दुखद है कि हमारे देश का किसान खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लेता है।